पेट्रोलियम मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी गई। चिट्ठी में लिखा गया कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में एक ऐसी गड़बड़ी देखने को मिल रही है जो गाड़ियों के फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर, ईजीआर वाल्व, एग्जॉस्ट सिस्टम इन जैसे कई पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। लिखा गया कि गाड़ियों में खराब हुए पार्ट्स की जांच में क्लोराइड मिला और पेट्रोल पंप यानी रिटेल आउटलेट से लिए गए कुछ फ्यूल सैंपल्स में 350 मिलीग्राम पर किलोग्राम तक क्लोराइड कंटैमिनेशन मिली। कंटैमिनेशन यानी मिलावट। उस चिट्ठी में यह भी लिखा गया कि E20 लागू होने के बाद ऐसे मामलों में ह्यूज इंक्रीज देखने को मिला है। ये चिट्ठी लिखी है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम ने, और कुछ ही दिनों बाद वही सियाम कहता है कि हम इन बातों को वापस लेते हैं। ऐसा क्या हुआ कि देश की बड़ी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर कंपनियों की एपेक्स संस्था ने जो कहा उसे वापस लेना पड़ा? एक एक करके यही समझेंगे, देखेंगे कि इनमें लिखा क्या है और आखिर में कुछ ऐसे सवाल छोड़ेंगे जिनका जवाब मिलना चाहिए। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। सबसे पहले सियाम को समझना जरूरी है। सियाम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। ये भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी संस्था है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटा, होंडा, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, बजाज ऑटो, किया, मर्सिडीज बेंज, BMW, वोल्वो, अशोक लेलैंड जैसी लगभग सभी बड़ी ऑटोमेकर्स इसकी मेंबर्स हैं। जब गाड़ियों से जुड़े किसी बड़े तकनीकी मुद्दे पर सरकार से बातचीत करनी होती है तो इंडस्ट्री की तरफ से अक्सर सियाम ही बात रखता है। इसलिए इसकी किसी भी चिट्ठी को किसी एक कंपनी की राय नहीं बल्कि पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जॉइंट टेक्निकल इनपुट के तौर पर देखा जाता है। 28 जुलाई को सियाम ने पेट्रोलियम मंत्रालय को एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखी। इस लेटर में एथेनॉल मिले पेट्रोल की क्वालिटी को लेकर कुछ टेक्निकल चिंताएं जताई गई थी। सरकार से फ्यूल स्टैंडर्ड में बदलाव और क्वालिटी कंट्रोल को और मजबूत करने की रिक्वेस्ट की। इसके बाद 4 अगस्त को कुछ एक मीडिया संस्थानों ने इस लेटर के कंटेंट्स पर रिपोर्ट पब्लिश की। उस समय लेटर पब्लिक नहीं था, लेकिन उसके कुछ जरूरी पॉइंट जरूर सामने थे। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपना पक्ष रखा, कई ग्राफिक्स जारी किए और कहा कि देश भर में फ्यूल क्वालिटी की लगातार निगरानी हो रही है। 2000 से ज्यादा सैंपल की जांच की गई है। जिन पंपों पर मिलावट के मामले मिले वहां बिक्री तुरंत रोक दी गई है। इसके थोड़ी देर बाद आता है सियाम का एक सार्वजनिक रिप्लाई। सियाम ने कहा कि उनके लेटर के कुछ हिस्सों के ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट को अलग रखा गया है रिपोर्ट्स में और कुछ आंकड़ों को अभी ऑथेंटिकेशन यानी उन्हें पुख्ता करने की जरूरत है और इसीलिए पहली वाली कम्युनिकेशन वापस ली जाती है। हमारे सामने 3 आधिकारिक दस्तावेज हैं। इनमें से किसी ने भी सीधे सीधे एक दूसरे को नहीं झुठलाया। तो फिर बदला क्या? यही समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं 28 जुलाई को सियाम ने अपने लेटर में लिखा क्या था। लेटर की शुरुआत किसी शिकायत से नहीं होती। सियाम सबसे पहले सरकार की जो बायोफ्यूल पॉलिसी है और एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसकी तारीफ करता है। शुरुआत से ही साफ कर दिया जाता है कि ये पत्र एथेनॉल का विरोध करने के लिए नहीं लिखा गया है। इसके बाद पहली बड़ी चिंता बताई जाती है। उनका कहना है कि अगर लोगों का भरोसा एथेनॉल मिले पेट्रोल पर बनाए रखना है तो सबसे पहले फ्यूल की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने सरकार के सामने 2 मांगे रखी। पहली, BIS के फ्यूल मानकों में क्लोराइड की सीमा तय की जाए और दूसरी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल पंप तक फ्यूल की गुणवत्ता यानी क्वालिटी की और सख्ती से निगरानी करें। सियाम लिखता है कि उसकी सदस्य कंपनियां गाड़ियों के कुछ पार्ट्स में खराबी के मामलों में बढ़ोतरी देख रही हैं। इनमें फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप, EGR वाल्व और एग्जॉस्ट सिस्टम जैसे पार्ट्स का जिक्र किया है। संस्था का कहना है कि इन खराबियों की जांच में क्लोराइड से जुड़ी समस्या सामने आई है। दावा है कि कुछ गाड़ियों के फ्यूल सैंपल में क्लोराइड का लेवल 500 मिलीग्राम पर किलोग्राम तक मिला। ये बहुत ज्यादा है। और कुछ पेट्रोल पंपों से लिए गए सैंपल में 350 मिलीग्राम पर किलोग्राम तक क्लोराइड मिला। साथ ही ये भी लिखा गया कि E20 यानी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल लागू होने के बाद ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। एक और मुद्दा उठाया गया नमी का यानी मॉइस्चर। कुछ मामलों में फ्यूल में नमी तय सीमा से ज्यादा मिली। आशंका जताई गई कि इसकी एक वजह पुराने पेट्रोल पंपों के अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन भी हो सकते हैं। यानी पेट्रोल पंप पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में भी बात करना जरूरी है, सिर्फ गाड़ियों के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी ही नहीं। इसलिए उसने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से ऐसे पंपों की जांच और रख रखाव पर ज्यादा ध्यान देने की मांग करी। अब ये लेटर 28 जुलाई को भेजा गया था, सबके सामने आज आया है यानी 5 अगस्त को। लेकिन 4 अगस्त की रात सियाम ने ये वापस भी लिया जब मीडिया रिपोर्ट ने इस लेटर के कंटेंट बाहर दिखाए। उसके बाद पेट्रोलियम मंत्रालय का जवाब आया। ध्यान रहे कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने जो स्पष्टीकरण दिया है वो सीएम के लेटर पर है, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठता है।
मंत्रालय ने सबसे पहले कहा कि फ्यूल की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास पहले से टेस्टिंग की व्यवस्था है और अब इसे और सख्त किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक देश भर के 87,000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर अंडरग्राउंड टैंक में पानी जाने की जांच दिन में 8 से 12 बार तक की जा रही है। उसके बाद बात हुई क्लोराइड कंटैमिनेशन की। मंत्रालय ने कहा कि देश भर से 2000 से ज्यादा सैंपल की जांच की गई है। इनमें अब तक सिर्फ 2 मामलों में क्लोराइड कंटैमिनेशन मिला। जहां ये मामला मिला वहां तुरंत बिक्री रोक दी गई और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। यहीं पर पहली बार दोनों पक्षों के बीच एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। एक तरफ सीएम अपनी मेंबर कंपनियों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर बढ़ती समस्या की बात कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि उसकी जांच में पूरे देश में सिर्फ 2 मामले मिले हैं। मंत्रालय ने बताया कि भारत में ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले एथेनॉल की शुद्धता 99.6% रखी जाती है। ब्लेंडिंग से पहले पूरी जांच होती है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि सीएम ने इसके बाद एक नया लेटर सार्वजनिक किया। इसमें सीएम ने सबसे पहले कहा कि मीडिया ने उसकी पहले वाली कम्युनिकेशन के कुछ हिस्सों को रिपोर्ट किया है, यानी पूरा कॉन्टेक्स्ट सामने नहीं आया। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि उसके पहले वाले लेटर में जिन आंकड़ों का जिक्र था उन्हें अभी और पुख्ता करने की जरूरत है, इसलिए उस कम्युनिकेशन को वापस लिया जा रहा है। आइए सुनते हैं कि तहसीन पूनावाला का इस पर क्या कहना है। 28 जुलाई 2026 को सीएम, जिसका फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ये भारत सरकार को एक पत्र लिखता है। पूरा पत्र है मेरे पास कि सीएम के मेमोरान ने देखा है कि एक भारी मात्रा में कस्टमर्स के व्हीकल पार्ट्स में समस्या आ रही है और उन्हें रिप्लेस करना पड़ रहा है। तो पाया गया कि ये पार्ट्स का फेलियर हुआ है कोरोजन और वेयर एंड टेयर के कारण, जिसका एक मुख्य कारण था हाई क्लोराइड जो एथेनॉल बेस्ड पेट्रोल में मौजूद है। अब ये जो रिपोर्ट है सारे अखबार सारे वेबसाइट से उतारा गया। सीएम एक पत्र एक ट्वीट करता है और उस ट्वीट के अंदर कहता है, ये नहीं कहता कि ये पत्र फेक है, फेक पत्र तो रियल है, असली है। कहता है कि इसमें जो डेटा है इसको ऑथेंटिकेट करना है। इस पत्र में आप ही लिखते हो कि हम भारत सरकार से 2 साल से लगातार चर्चा कर रहे हैं और उन्हें चेतावनी दे रहे कि एथेनॉल बेस के कारण हाई क्लोराइड की समस्या आ रही है और उसे कैसे ठीक करना चाहिए वो इस पत्र में है। फिर काहे विड्रॉ कर रहे हो, काहे डर रहे हो? देखिए, सीएम ने अपने क्लैरिफिकेशन में ये नहीं लिखा है कि क्लोराइड कंटैमिनेशन जैसी कोई समस्या है ही नहीं। उसने ये भी नहीं लिखा है कि पहले वाले लेटर में उठाई गई सारी तकनीकी चिंताएं गलत थी। उसने ये भी नहीं कहा है कि फ्यूल क्वालिटी पर निगरानी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने संज्ञान लिया है और चर्चा जारी है। पहले पत्र में तकनीकी चिंता जताई जाती है, सरकार कहती है कि स्थिति उतनी गंभीर नहीं। फिर सीएम कहता है कि कुछ आंकड़ों को अभी ऑथेंटिकेट किया जाना है और पहली वाली कम्युनिकेशन वापस ली जाती है। यही एक तथ्य है और अब इसके बाद कुछ सवाल बचते हैं। पहला सवाल, अगर कंटैमिनेशन के मामले सिर्फ 2 थे तो सीएम ने अपने पहले पत्र में इतनी गंभीर चिंता क्यों जताई है? दूसरा सवाल, अगर सीएम के पास अपनी मेंबर कंपनियों के फील्ड ऑब्जर्वेशंस थे तो सरकार की जांच और इंडस्ट्री के अनुभव में इतना बड़ा अंतर क्यों दिखाई देता है? तीसरा सवाल, अगर पहला लेटर एक नॉर्मल टेक्निकल डिस्कशन का हिस्सा था तो उसके सार्वजनिक होने के बाद उसे वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी? और क्या इसके बाद सरकार और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बीच कोई नई बात हुई? क्या सीएम एक रिवाइज्ड लेटर भी सामने रखेगा जिसमें उसके अपने आंकड़े होंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की केस स्टडीज होंगी और कंपनियों के अपने साइंटिफिक टेस्ट होंगे? और जिन आंकड़ों को सीएम ने बाद में ऑथेंटिकेशन के दायरे में बताया, क्या उनका निष्कर्ष कभी सार्वजनिक किया जाएगा? उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब जल्द सामने आएंगे। आज का खर्चा पानी यहीं तक। आपकी अगर कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।